सौभाग्यशाली हो। इतने स्तर का ज्ञान, इतने ऊंचे लेवल का ज्ञान कि कण मात्र को भी अपना नहीं मानते हैं। ऐसी वीतरागता कहाँ मिलेगी? वीतराग धर्म के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। सौभाग्य आपके देश का, आपका, कि यहाँ के वातावरण के हिसाब से तपस्वी मुनिराजों के दर्शन होते। एक दिन अमेरिका वालों को संबोधित किया उनके आग्रह पर। आजकल तो मशीनें आ गई हैं और आज सिंगापुर, मलेशिया के लोगों को वहाँ से एक श्रावक ने कहा, हम भी भारतीय हैं, हमें भी जैन धर्म से प्यार है, लेकिन किसी कारण से हमें यहाँ तक आना पड़ा। ये सौभाग्य है कि हमने मंदिर बना लिया, लेकिन मुनि राजों के दर्शन तो आज भी यहाँ पर नहीं होते। साक्षात प्रैक्टिकल मोक्ष मार्ग, और जहाँ मुनियों के दर्शन हो रहे हैं भी लोग अगर लापरवाही करें, कितनी बड़ी भूल होगी। अपनी कल्पना कर ली मुनिराज नहीं है, अपनी कल्पना कर ली। कहाँ होते हैं साधु? भाई आपकी कल्पना से कुछ नहीं होगा। जिन वाणी को समझो, मार्ग को समझो, ढूंढने निकलो। इतने 1850 साधुओं में एक तो साधु के दर्शन हो ही जाएंगे, लेकिन खोजने के लिए तो निकलो, मालूम तो करो। सज्जनों, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। बहुत फेमस सी बात है, ना कुछ तेरा। दुनिया में एक तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। होते हैं, और वो भाई भाई क्यों ना हो तो अभी दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों? मेरा सो मेरा और तेरा वाला भी मेरा। दूसरे तरह के लोग होते हैं, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तीसरे तरह के लोग होते हैं, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और चौथी तरह के लोग होते हैं, न तेरा न मेरा, दुनिया रैन बसेरा। आप देख लीजिए कौरवों का बंटाढार क्यों हुआ? दुर्योधन और सारा कुटुंब नष्ट हुआ, किस लिए? रावण जो झंझट में पड़ा और अंत में मौत, किस लिए? वो कहता है मेरा सो मेरा, मेरे हिस्से का राज तो मेरा है ही, लेकिन पांडवों को 5 गांव भी नहीं देंगे। नारायण कृष्ण ने खूब समझाया कि 5 गांव दे दो। अरे 5 गांव छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। इतनी तो अक्ल लगाओ कि अगर सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे तो रहेंगे कहाँ वो लोग? रहेंगे तो जमीन पर ही ना। लेकिन लालची है, कहता है मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। परिणाम क्या हुआ? खुद मरे, पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसे लोग आज भी हैं। ये जो बड़े बड़े देश हैं, जमीनों को टुकड़ों को लड़े मरे जाते हैं, हजारों लोग मरते हैं, नेता मस्ती करते हैं। गलत है। फैसले बैठ करके बातों से भी होते हैं। चाहे गिरनार जी का, शिखर जी का भी फैसला क्यों ना हो, बातों के माध्यम से, मंदिरों का, ट्रस्टों का मामला क्यों ना हो, बैठ करके रास्ते निकालना चाहिए, ज्यादा अच्छा। पहली तरह के इतने बुरे लोग होते हैं कि अपना तो पकड़ते ही हैं, दूसरे का भी खींचते हैं। दूसरे तरह के लोग थोड़े समझदार होते हैं। वो कहते हैं भाई मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा,
पांडव यही तो कह रहे थे बार बार कि भाई हमारा हिस्सा हमारा, आपका हिस्सा आपका। हम भी गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी हो, हमारा भी परिवार है, हमको भी जगह जमीन जायदाद चाहिए, आपका भी परिवार है, आपको भी चाहिए, लेकिन आपका आपका, हमारा हमारा। लेकिन ना, परिणाम सबके सामने। लेकिन कुछ थोड़े से लोग ऐसे होते हैं, 13 सो 13 मेरा भी 13, जैसे बाहुबली। बाहुबली स्वामी ऋषभदेव के पुत्र भरत भी हैं और बाहुबली भी हैं। भरत चक्रवर्ती बन के आए हैं, लेकिन विजय का छोटा सा हिस्सा बाकी है, और वो विजय होती है बाहुबली को जीत कर। लेकिन बाहुबली से जो निशस्त्रीकरण वाले 3 युद्ध हुए, बिना अस्त्र शस्त्र के 3 युद्ध हुए, तीनों में भरत जी हार गए। इसका मतलब राजा कौन बनेगा? जो जीता। बाहुबली की जय जय होने लगी, तभी चक्र भी चला गया और बाहुबली का ज्ञान भी जाग गया। अहो, जमीन के टुकड़ों के लिए बड़े भाई का अपमान किया, जमीन के टुकड़े के लिए एक पिता के पुत्र लड़े जा रहे हैं। ऐसी जमीन, ऐसी जायदाद मुझे नहीं चाहिए। और एक तरह से पाई हुई संपत्ति, ठुकराया हुआ चक्र, सब कुछ छोड़ करके भरत जी 13 सो 13 मेरा भी 13। चूंकि भरत जी भी ज्ञानी थे, लेकिन होता है जिंदगी में कई बार ज्ञानी लोग भी फिसल जाते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि अंतर्मुहूर्त के लिए बुद्धिमान लोग भी गड़बड़ हो जाते हैं। तेरह सो 13 मेरा भी 13। बहुत थोड़े से लोग यहां भी मिलेंगे आपको, बहुत थोड़े से। छोटे भाई के पास कम है क्षमता, कम है कमाई के साधन। बड़ा भाई कहता है कि अब माता पिता की जो संपत्ति है वो सब छोटे भाई की, मेरा तो सब बढ़िया जमा हुआ है, मेरा चल ही रहा है, इसका भी सेट हो जाएगा। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, छोटे भाई सर्विस में बढ़िया निकल गए, बड़ा जॉब मिल गया, बड़े भाई, ये जो सारा गांव का जो सब कुछ है बड़े भाई के लिए है, हमारा शहर में जमा हुआ है। इस तरह के लोग भी मिलेंगे, लेकिन बहुत कम। अगर भाई लोग भी सोच लें तो उनकी औरतें उंगली करेंगी। औरतें अच्छी निकल पड़े तो कोई पास पड़ोस के लोग कहेंगे कि लेना तो चाहिए, हिस्सा तो लेना चाहिए। ये नहीं कि ये अद्भुत उदाहरण है भाई आपका, आपके परिवार का सुंदर उदाहरण है, ऐसे करो। समाज में, मंदिरों में भी बहुत कम लोग मिलेंगे। अच्छा भाई तेरे को ऐसे पूजा करना है, कर लो, कोई बात नहीं। आप ऐसे पूजा करना चाहते हो, कर लो, भगवान तो वही है। पूजा की चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं, कोई बात नहीं। ये भी उठा करके बाहर ही जाना है, ये भी उठा करके बाहर ही जाना है। बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे लठ छाप लोग मिलेंगे कि अगर तुमने दीपक भी जला दिया मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जीने मरने तक बात आ जाएगी। किशनगढ़ का एक सुंदर प्रसंग है। जिस मंदिर में दर्शन को जाते थे वहां पर प्रायः करके टोटल प्रासुक पूजा पद्धति चलती थी। अब दर्शन को, संघ के दर्शन को लोग आते थे तो जैसे यहाँ चढ़ा देते हैं फल, तो वो मंदिर में भी चढ़ा के आ गए। तब वहाँ एक वरिष्ठ श्रावक श्राविका ने लोगों को कहा कि देखो, बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं, अगर कोई उनकी पूजा के हिसाब से यहाँ कोई चढ़ा गया तो उसे थोड़ी पता है, और पता भी है और फिर भी चढ़ा गया, तो आप ज़्यादा खींचतान मत करना। वो चढ़ी हुई सामग्री उठा करके जहाँ सब सामग्री रखी जाती है, चढ़ाई निर्माल्य, वहाँ रख दो, बाहर रख दो। कितनी बड़ी समझदारी की बात है। चाहें तो इसी पर बखेड़ा कर डालें,
और वो श्रावक की भी बाट लगा दें और संघ की भी फजीती कर दें। लेकिन समझदारी हो तो ठीक है, दूर से आए हैं, कोई बात नहीं, अपना टाइम 8 बजे का है, ये 11 बजे आए हैं, बाहर के श्रावक हैं, बिना अभिषेक के भोजन नहीं करते हैं, छोटे भगवान का अभिषेक कर दो, चलो पानी की व्यवस्था कर दो। सुलझे हुए लोगों के दर्शन दुर्लभ हो गए। आजकल जितना उपद्रव मचा हुआ है, 20-25 साल पहले ऐसा इतना कुछ उपद्रव नहीं था। वही मंदिर होते थे, उन्हीं मंदिरों में सारे मुनिराज आके ठहरते थे, वही तीर्थ होते थे, उन्हीं तीर्थों पर सारे मुनिराज सारे श्रावक भक्ति पूजा करते थे, आनंद से अपना अपना करके निकल जाते थे। लेकिन अब ये ठप्पा लगाने का मारू आ मारू है, दूसरे का भी छीनना, ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मेरा नाम चले, मेरा फोटो चले, ज्ञानी अनंत चौबीसियों के नाम नहीं रह गए, अनंत तीर्थंकरों के फोटो नहीं रह गए, आपकी क्या क्षमता है? ये जरूर है कि जिन दादा बाबा जिन पुरखों ने अच्छे काम किए हैं, उनकी कहानियां बरसों बरस तक चलती रहती हैं, आगे लोगों को संदेश मिलते रहते हैं। लेकिन जो उपद्रव करके जाते हैं वो केवल थूके जाते हैं। इसलिए ऐसा मार्ग अपनाएं, ऐसा माहौल बनाएं कि पूरा यह वीतराग शासन, दिगंबर जैन समाज मिलजुल करके बढ़ता रहे और अहिंसा, सत्य, सदाचार, शाकाहार की प्रभावना पूरी दुनिया में होती रहे। सज्जनों, 1313 मेरा भी तेरा और बाहुबली चढ़ गए विंध्यागिरी पर्वत पर, तपस्या में लीन हो गए कैलाश पर्वत पर। लेकिन ऐसे भी हुए हैं तीर्थंकर महावीर वर्धमान, ना मेरा ना तेरा दुनिया रैन बसेरा। उनने ये भी परवाह नहीं की कि पिताजी के बाद राज कौन संभालेगा, ये भी परवाह नहीं की कि कम से कम अपना एक बच्चा हो जो राज संभालेगा। उनने कोई परवाह ही नहीं की, ना तेरा ना मेरा दुनिया रैन बसेरा। इस तरह की भावना, बुद्धि, प्रज्ञा रखने वाले जीव बहुत कम होते हैं, और जिनकी प्रज्ञा बुद्धि पैनी होती है वो तुरंत मुनि बन जाएं जरूरी नहीं है। लेकिन इतना जरूर होगा, घर में रह के बोले भरत जी घर में भी बैरागी। जब 99 भाई चले गए, सबसे प्यारे बाहुबली भी अंततः सब ठोकर मार के चले गए, तब उनको और ज्यादा विरक्ति पैदा हुई। पहले से ही संस्कारी जीव थे, लेकिन ये घटना घटने के बाद अपने से गिलानी होने लगी कि मेरे कारण से मेरे भाई लोग भी चले गए। ऐसा चक्रवर्ती तो किस काम का। अब वो घर में रह के भी ऐसे बैरागी की तरह रहते कि सिर्फ निभाना है, चाहे 96,000 रानियां हों, चाहे बेटे बेटियां हों, चाहे साम्राज्य हो, सिर्फ निभाना है। वो समय कब पके जिस समय में संयम लेकर के शुद्ध आत्मा का ध्यान करूं। जैसे मेरे भाई लोग, मेरे पिता ध्यान में बैठ करके अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं, स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, वो अवसर कब आएगा। इसलिए कहते हैं भरत जी घर में बैरागी। और फिर कितनी सारी कहानी जुड़ गई। किसी ने कहा बोले घर में कैसे बैरागी हैं, तो उसके हाथ पर भला हुआ तेल का कटोरा रख दिया, जाओ पूरा राज घूम के आओ, रानियां देख के आओ, कोस देख के आओ, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। एक बूंद इधर गिरी तो तुम्हारी गर्दन जमीन पर गिरी, ये समझ लो। 4 सिपाही लगा दिए, घूमने पहुंचा दिया। कहते हैं ज्ञानी पूरा घूम के आ गए। पूछा क्या क्या देखा। बोले मैंने तो ये कटोरे के अलावा कुछ नहीं देखा, मुझे अपनी जान की पड़ी थी, कब वापस जाके कटोरा पटकूं और अपने यहाँ से निकलूं। चक्रवर्ती ने कहा कि बस यही मेरी है, मेरी दृष्टि अपनी चेतना पर ही रहती है,
मेरी दृष्टि वैराग्य भाव पर ही रहती है। कब कोई संयोग मिले राज छोड़ूं और आत्मकल्याण के मार्ग पर निकल जाऊं। अब नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छूट पा रहा है, तो वृत्ति तो चेंज होना चाहिए। वो बैठे हैं राजेश भाई, आज 9वां उपवास है। बोलो, ये बैठे युवा हट्टे कट्टे सुंदर, 25 एक युवा, 50 एक छोरियां, और एक गौतम भाई भतीजे को लेके आए, 16 उपवास। ये नई पीढ़ी जब उपवास वगैरह तपस्या करती है तो हमें बहुत आनंद आता है। धर्म का इतना जुड़ाव, इतना रुझान, इतनी बड़ी तपस्या के लिए तैयार। भले वो रात्रि भोजन मजबूरी में नहीं छोड़ पा रहा हो, लेकिन एक समय का लाभ लेते हुए उसने इतनी बड़ी तपस्या की। उसको ये तो समझ है कि तपस्या का मार्ग सच्चा है, उसे ये तो समझ है कि त्याग का मार्ग सच्चा है। अब किसी कारण से वो आज का आज नहीं छोड़ पा रहा है, तो घर में रह करके भी वह धर्म ध्यान का रास्ता अपनाता है। अकिंचन धर्म की समझ तो पैदा हो गई, भले वो करोड़ों में खेलता हो, भले अरबों का व्यवसाय हो, लेकिन एक समझ तो पैदा हो गई कि करने के लिए करना पड़ता है। जिस भूमिका में हूं वहां ये सब निभाना पड़ता है। फिर उसकी दशा सेठ के मुनीम की तरह हो जाती है। करता तो सब कुछ है, लाख आते हैं लाख जाते हैं, लेकिन उसे पता है कि लाख में 1 रुपया भी मेरा नहीं है। मेरी तो जितनी तनख्वाह है, पगार है, उतना ही मेरा है। ऐसे ही संसार में कुछ भी चला आए, कुछ भी चला जाए, लेकिन जितना धर्म ध्यान मैंने किया वो धर्म ध्यान ही मेरा है, पुण्यदान ही मेरा है। जी, तत्व की समझ वाले लोगों की थिंकिंग कैसे चेंज होती है। उसी शरीर में रहेंगे, उसी माहौल में रहेंगे, लेकिन विचारधारा में परिवर्तन आता है। और फिर वक्त मिलता है तो दान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, त्याग करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, और तपस्या करने में भी पीछे नहीं रहते। आप सभी इस मंगलमय आकिंचन्य धर्म को समझें, अकिंचन्य स्वभाव को समझें, रत्नत्रयमय ज्ञायक में रमने जमने का पुरुषार्थ करें, और एक दिन योगियों के गम में परम शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों। यही मंगल भावना।